गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम इतिहास का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आपको कंटिन्यू इतिहास और मैथ और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वीडियो पर डे 4 वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास की, और हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। इतिहास जो है ये 3 शब्दों से मिलके बना है। एक है इति माने ऐसा हुआ होगा, है प्लस आस ऐसा घटित हुआ होगा, ठीक है। जिसका अर्थ अगर आपसे पूछे क्या होता है तो ऐसा निश्चित रूप से घटा होगा या ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इसका अर्थ होगा ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, ये इसका अर्थ है। अगर परिभाषा पूछ ले कि भाई ये इसका शाब्दिक अर्थ है, परिभाषा पूछे इतिहास क्या होती है, तो इतिहास है अतीत की वे घटना जिससे सबक लेते हुए अपने वर्तमान को सुधारा जाए, अपने वर्तमान को सुधारे तथा भविष्य के लिए योजना बनाए, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। मतलब इतिहास माने जो घटना पुराने समय में बीत चुकी है उससे हम सीखें, सबक लें। जैसे कोरोना आया, उससे हम सबक लिए, सीखे कि हम आगे अपनी लाइफ में बचत करेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ विपत्ति में आराम से काट सके, भविष्य के लिए क्या बना रहे, योजना बनाए। बात समझ में आया? तो अगर हम इतिहास की बात करें, काल के अनुसार कितने भाग में? इतिहास के पिता ही देख ला। इतिहास के पिता कौन होते हैं भैया? हेरोडोटस, ये इतिहास के पिता हैं। भारतीय इतिहास के पिता कौन है ये पूछ ले तो वेद व्यास बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे हम इसका विभाजन सीखें कि इतिहास का विभाजन क्या होता है, तो अध्ययन के अनुसार अलग होता है, काल के अनुसार अलग होता है। पहले काल के अनुसार देख लेते हैं। काल के अनुसार जो इतिहास होती है 3 प्रकार की होती है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाता है ऐतिहासिक काल। ये तीनों हमें देखना है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा इतिहास जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य माने कोई ग्रंथ ना मिला, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। बात समझ में आया? उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। और जिसमें लिखित प्राप्त है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? लिखित तो प्राप्त है और उसे हम पढ़ भी लिए हैं, तो उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। सॉरी, इसमें क्या आएगा? पूरा पाषाण काल इसमें आएगा, मध्य पाषाण काल भी इसी में आएगा, नव पाषाण काल भी हम इसी में पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके। सिंधु घाटी सभ्यता भी हम इसी में पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल से लेकर के आज तक जो भी हम बिता रहे हैं वो सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे एक एक करके धीरे धीरे। आइए और बात करते हैं। अगर आपसे बात कर लिया जाए अध्ययन के दृष्टि से इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, अध्ययन की दृष्टि से तो इतिहास भी 3 प्रकार के होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से कौन कौन? एक हो जाता है प्राचीन इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हम पढ़ेंगे भाई साहब आधुनिक इतिहास। तो अगर हम आपसे बात करें प्राचीन इतिहास की, तो जो प्राचीन इतिहास है ये पूरा पाषाण काल से लेकर के कहाँ तक भाई पढ़ते हैं? इसमें हम राजपूत काल पूरा हम कंप्लीट करेंगे इसमें 2 से ढाई महीने में। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो ये सल्तनत काल
से लेकर के जो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था वहाँ तक की बात करेंगे, और 1757 से लेकर के 1947 तक जहाँ अंग्रेज भारत छोड़ो वाले सिस्टम से आज़ाद भारत हुआ था वहाँ तक की कहानी हम पूरा यहाँ डीप में अध्ययन करेंगे। और अगर हम आपसे बात करें इतिहास को कैसे जानने, हम जानने कैसे इतिहास कैसे इतने भागों में बांटा गया, तो इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से, किस स्रोत से हम इतिहास को जाने सुने? तो इतिहास के जानने के जो स्रोत होते हैं, एक है साहित्यिक स्रोत, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा हो जाता है विदेशी जो यात्री भारत में आए थे उन्होंने कुछ लिखा था, विदेशी यात्री के माध्यम से जान गए। तीसरा हम जान गए जो जमीन के नीचे खोद वोद मिला, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिला था, पुरातत्व साक्ष्य जो मिला था, उनके बेस पे हम समझते हैं कि ये सब है इतिहास बीता है। साहित्यिक स्रोत में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ का और एक हो जाएगा आपके लौकिक ग्रंथ का। ये दोनों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। और पुरातत्व साक्ष्य में हम क्या पढ़ेंगे? मुद्रा के बारे में, मुद्रा सिक्का की बात करेंगे। मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा हो जाता है अभिलेख का भी अध्ययन करेंगे, अब कौन कौन से अभिलेख कहाँ से मिला ये सब भी हम पढ़ेंगे। और ये है एपिग्राफी। अभी हम सिर्फ टॉपिक बना रहे हैं कि हमें ये पढ़ना है, और यहाँ से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे स्मारक भी, और मूर्ति उर्ति पढ़ेंगे, मूर्ति चित्रकला भी पढ़ेंगे इसी में। आइए और बात अगर हम आपसे किया जाए तो जो धार्मिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को हम बात करें इसको दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं हम, और पढ़ेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। धार्मिक साहित्य को दो भाग में, पहला हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा हो जाएगा ब्राह्मणेतर ग्रंथ, माने जो ब्राह्मण ग्रंथ से अतिरिक्त हैं उन्हें ब्राह्मणेतर ग्रंथ कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? वेद पढ़ लेंगे हम, बिल्कुल पूरा A to Z पढ़ेंगे वेद के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे ब्राह्मण पढ़ेंगे, बिल्कुल ये भी। तीसरा इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में आता है उपनिषद भी पढ़ेंगे। और बात कर लेते हैं रामायण भी इसी में आएगा, महाभारत भी इसी में आएगा, और पुराण भी इसी में आएगा, वेद भी इसी में आएगा, वेदांग भी इसी में आएगा, वेद तो ऊपर लिखे ही हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आएगा? जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ये दोनों हमें यहाँ देखना है ब्राह्मणेतर ग्रंथ की बात में, ठीक है। अगर आपसे बात करें लौकिक ग्रंथ में क्या आएगा? लौकिक ग्रंथ में किसी भी जो लेखक हैं उनकी जीवनियाँ, तुलसीदास, महादास, कालिदास, इन सभी की जो सिस्टमें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अगर आपसे बात कर लिया जाए जो ये लेखक हैं, विदेशी यात्री जो आए थे, विदेशी लेखक जो आए थे, इनसे भी तो हम जानने हैं बहुत कुछ। तो कहाँ कहाँ के लेखों के अध्ययन हम करेंगे? तो एक हम पढ़ेंगे यूनानी लेखक के बारे में, A to Z डीप में पढ़ेंगे। यूनानी लेखक में कौन कौन पढ़ेंगे? तो यूनानी में पूछा जाता है कौन सा यूनानी लेखक है, कौन सा कौन नहीं है। हेरोडेटस पढ़ेंगे। उसके बाद टालमी के बारे में भी हम जानेंगे, इनकी किताब कौन सी है। उसके बाद डाइमेकस की भी किताब हम देखेंगे, डाइमेकस। और बात कर लेते हैं तो टेसियस के बारे में, टेसियस के बारे में देखेंगे। मेगास्थनीज के बारे में भी हम यही देखेंगे, ठीक है। और विदेशी यात्रा में चीनी यात्री की बात भी हम करेंगे। चीनी यात्री में वेनसांग इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इनको भी। और सुंग युंग की बात भी करेंगे। चीनी यात्री फायान, पूछा जाता है कि फायान कहाँ से आया था? चीन से आया था। और चीन के बाद हम बात करेंगे अरब यात्रियों की। अरबी यात्री जो आए थे जैसे सुलेमान अल-बरूनी भी आया था यहीं से। अल-बरूनी के बाद हम बात करेंगे हसन निजाम की, जी हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, हसन निजाम। और बात कर लेते हैं फरिश्ता भी यहीं से आए थे, फरिश्ता। निजामुद्दीन भी यहीं से आए थे। और बात कर लेते हैं तिब्बत लेखक की, तो तिब्बती में कौन आए थे? तारानाथ आए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये कुछ लेखक हो गए जो आपको याद रखना है कि कौन कहाँ से आया था। छोटे एग्जामों में ग्रुप डी और वीडियो जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास क्या है, कब किसका जन्म हुआ, तभी जाके तो हम पत्थर उत्थर ये पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का
भूगार्भिक इतिहास, पृथ्वी पे क्या क्या बीत चुका है। तो पृथ्वी पे जो समय बीता है उसे हम कितने भागों में अध्ययन कर लिए हैं। तो एक हो जाता है कल्प पढ़ते हैं, कल्प या सबसे छोटा समय को कल्प या शक कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा हमारा, उसके बाद इससे बड़ा समय होता है युग, और फिर सबसे बड़ा समय जो होता है उसे कहा जाता है महाकल्प। महाकल्प जैसे वर्ष में महीने, महीने में दिन शामिल होते हैं, वैसे ये भी शामिल था। तो याद रखिएगा, जो ये महाकल्प होते थे ये 5 होते थे, और युग जो हुए हैं ये 4 हुए हैं। बात समझ में आया। आइए हम इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो महाकल्प जो 5 है, इनमें सबसे पहले कब किस जीव का जन्म हुआ ये सब हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले महाकल्प है प्री पैलियोजोइक, ये पहला महाकल्प है और इसका कोई युग नहीं है, नो युग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका कोई युग नहीं है, पूछा जाता है निम्नलिखित में किसका युग नहीं है। लेकिन इसके जो कल्प हैं यानी शक जो हैं, ये इसके 2 होते हैं भाई। कौन कौन से इसके शक हैं पूछ लिया जाता है। आर्कियन, एक है आर्कियन और दूसरा हो जाता है प्री कैम्ब्रियन। ये शक महाकल्प में डाउट नहीं है, जैसे ये वर्ष हो जाता है सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर महीने में आएगा, फिर दिन आ जाता है, ये ऐसी तरीके से ये भी बांटा गया है। तो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन युग जो था, जो ये आर्कियन आपका शक है, ये जीवन रहित है, इसमें कोई सजीव नहीं पाया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें महज निस या ग्रेनाइट की चट्टानों का क्या हुआ, जन्म हुआ था। निस या ग्रेनाइट की चट्टान का क्या हुआ, जन्म हुआ, ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में क्या क्या हुआ भाई। तो प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का विकास हुआ। पूछा जाता है कि अरावली का विकास किस शक में हुआ या किस महाकल्प में हुआ। तो इंपॉर्टेंट, अरावली और या उसे बोलते हैं धारवाड़ चट्टानों का क्या हुआ, विकास हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरा महाकल्प है हमारा जिसका नाम है पैलियोजोइक। इसके युग को क्या कहा जाता है, प्राथमिक युग कहा जाता है। इसके युग को प्राथमिक युग कहा जाता है। अगर आपसे बात करें, इसके शक बहुत सारे हैं, इसके कल्प बहुत सारे हैं। आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा पढ़ेंगे ओर्डोविशियन कल्प, और तीसरा हम पढ़ेंगे सिल्यूरियन कल्प, और चौथा पढ़ेंगे डियोनियन कल्प, और पांचवा कल्प कार्बोनीफेरस कल्प, और छठवां हम पढ़ लेंगे इसके बारे में, यहाँ लिख देते हैं छठवां, जिसका नाम है पर्मियन कल्प। पर्मियम कल्प। इतना हमें देखना है। तो सबसे पहले हम कैम्ब्रियन कल्प की बात कर लेते हैं। तो कैम्ब्रियन कल्प में किसका किसका विकास हुआ भैया। तो जो विंध्याचल पर्वत देख रहे हैं आप, विंध्य पर्वत का क्या हुआ है, इसी में विकास हुआ है। और सबसे पहले समुद्री घास, जीवों का विकास होना शुरू हो गया, सजीवों का विकास होना शुरू हो गया। समुद्री घास और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव का क्या हो गया है, विकास हो गया है। किस काल में हुआ था, कैम्ब्रियन में हुआ था, और पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था, ये पूछा जाता है। और बात कर लेते हैं ऑर्डोविशियन कल्प में क्या हुआ। समुद्र जो थे वो धरातल पे प्रवेश करने लगे, समुद्र धरातल पर प्रवेश करने लगे, पूछा जाता है, प्रवेश करने लगे। बात समझ में आ गया। सिल्यूरियन में क्या हुआ, इसे रीढ़ की हड्डी वाला काल कहते हैं, रीढ़ की हड्डी वाला शक या कल्प कहते हैं, पूछा जाता है किसे कहते हैं इसे। इसमें क्या हुआ, छोटी छोटी बहुत छोटी मछली का क्या हुआ, विकास हुआ, और प्रवाल भित्तियों का भी इसी में क्या हुआ, विकास हुआ। इसलिए रीढ़ की हड्डी का पहली बार यहाँ लोग मिले, इसलिए इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट कहते हैं।
एज ऑफ वर्टिब्रेट कहा जाता है, वर्टिब्रेट माने रीढ़ की हड्डी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डियोनियन काल में हुआ, इससे क्या, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का विकास हुआ, जैसे सार का विकास हुआ, बड़ी मछली का विकास हुआ, और जो पेड़ होने लगे वो 40 से 50 फुट के होने लगे, 40 से 50 फुट के पेड़ होने लगे, और इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है, एज ऑफ फिश कहा जाता है, एज ऑफ फिश कहा जाता है। मछलियों का काल सबसे ज़्यादा, इसमें मछलियों का क्या हुआ, विकास हुआ। अगला बात करेंगे कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस को उभयचर का युग क्या कहा जाता है, उभयचर का युग कहा जाता है, और इसमें जो है जो उभयचर जंतु हैं उनका विकास हुआ, जैसे मेढक ओढक का विकास इसी काल में हुआ है। और बात करें, इसमें पेड़ों की लंबाई 100 से 120 फुट तक होने लगी। क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं परमियम काल में। परमियम काल में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इसका क्या होता है, विकास होता है, जो कहाँ का है, जर्मनी का है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, जर्मनी में है। आइए और आगे बात करते हैं तीसरे महाकल्प की ओर। जी हाँ, तीसरा महाकल्प क्या है, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा महाकल्प हमारा है जिसका नाम है मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प, और इसके युग को क्या कहा जाता है, द्वितीयक युग कहा जाता है, द्वितीयक युग कहा जाता है। और बात कर लेते हैं भाई साहब, इसमें कौन कौन से ये शक आते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें आता है ट्रियासिक, और आता है इसमें जुरैसिक, इसमें आता है और क्रीटेशियस, ये तीन इसमें आते हैं। तो ट्रियासिक में क्या क्या आता है, इसे एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सरीसृप रेप्टाइल कहते हैं, सरीसृप का जीवन काल कहा जाता है ट्रियासिक को। और इसमें किसका किसका विकास हुआ, केकड़ा का विकास हुआ, और जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसका भी ट्रियासिक युग में हुआ। पूछ लिया जाता है गोंडवाना का विकास कब हुआ, ट्रियासिक कल्प में हुआ, इंपॉर्टेंट है। जुरैसिक की बात करें, इसी में डायनासोर, जो अल्प विकसित डायनासोर का विकास हुआ। इसी में कंगारू का, जो अल्प विकसित क्या है, स्तनधारी है। और इसी में पक्षियों और सरीसृप के बीच की कड़ी कहे जाने वाला आर्कियोप्टेरिस का क्या हुआ है, विकास हुआ है। आर्कियोप्टेरिस का क्या हुआ, विकास हुआ। इसे सरीसृप और पक्षियों के बीच का क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। क्रिटेशियस में क्या हुआ, रॉकी पर्वत का विकास हुआ, एंडीज पर्वत का विकास हुआ, और कछुआ का क्या हुआ है, विकास हुआ है। रॉकी एंडीज कछुए का विकास क्रिटेशियस काल में हुआ है। ये लाइन आप याद रखिएगा। आइए और आगे बात करते हैं चौथे महाकल्प की ओर। हमारा चौथा महाकल्प क्या है, याद रखिएगा, सीनोजोइक, सीनोजोइक ये चौथा महाकल्प है। और इसके युग को क्या कहते हैं, तृतीयक युग कहा जाता है, तृतीयक युग कहा जाता है। इसे कैसे बांटा गया, कितने शक में बांटा गया, तो पहला है पेलियोसिन युग, दूसरा है भाई साहब इयोसिन, इयोसिन, तीसरा बात करते हैं ओलिगोसिन, ओलिगोसिन, और चौथा बात करते हैं मायोसिन, और पांचवा हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लायोसिन। ये लाइन आपको याद रखिएगा, प्लायोसिन। अब बात करें आपके पेलियोसिन में क्या क्या हुआ है, स्तनधारी, पूर्ण रूप से प्राइमेट का विकास हुआ, पूर्ण रूप से स्तनधारी प्राइमेट का विकास हुआ। प्राइमेट में 4 चीजें शामिल होती है, कौन कौन पता होगा। एक तो मानव आएगा, जो कपी के रूप में मानव था, ये नॉर्मल मानव नहीं, कपी वाला मानव जो 4 पैरों पे चलता था, गोरिल्ला। उसके बाद चिंपांजी और औरंगटन, ये सभी कपी के वर्ग के ही तरीके से हैं। औरंगटन, इन सभी चारों को प्राइमेट कहा जाता है। इनका विकास पेलियोसिन युग में हुआ था। इयोसिन में क्या हुआ, इयोसिन में ट्रांस हिमालय का विकास हुआ। पूछ लिया जाता है ट्रांस हिमालय का विकास इयोसिन में कब हुआ था। ओलिगोसिन में कब हुआ था, तो याद रखिएगा ओलिगोसिन में बृहत हिमालय का क्या हुआ, विकास हुआ था। मायोसिन में से मायो में से मध्य हिमालय का क्या हुआ था, विकास हुआ था।
और बात कर लेते हैं आपके प्लायोसिन में क्या हुआ था, शिवालिक हिमालय का क्या हुआ, विकास हुआ। शिवालिक हिमालय का क्या हुआ, विकास हुआ है। और यही प्लायोसिन में मानव का सबसे पहला जो पूर्वज है उसका विकास भी इसी में हुआ था, जिसकी चर्चा आपको हम कल करेंगे। आइए और आपकी बात कर लेते हैं पचवें की बात करें, जिसका नाम है नियोजोइक। नियोजोइक महाकल्प की बात करें, इससे कहा जाता है चतुर्थ युग में आते हैं हम, चतुर्थ युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसे दो भागों में बांटा जा चुका है, जिसका नाम है प्लीस्टोसिन और दूसरा हो जाएगा भाई साहब होलोसिन। इन दोनों की चर्चा और अब जो मानव की उत्पत्ति का चर्चा आपको अगले टर्न पे करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।